अगर आप टेस्ला गाड़ी पसंद करते हैं और इसको इंडिया में खरीदने के लिए इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि इसके सीईओ और को-फाउंडर के एक ट्वीट के अकॉर्डिंग अब टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान पोस्टपोन होता नज़र आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ और को-फाउंडर इलोन मस्क के बारे में। यूं तो ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, पर दुनिया भर में अपनी जिद, अपनी इन्वेंशंस के चलते बहुत ज्यादा फेमस हैं। इनका मानना है फेलियर इज एन ऑप्शन फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट। हार एक सबक है जो हमें सुधारने का मौका देती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम गिर खड़े हो जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। इनका जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनको बचपन से ही पढ़ने लिखने और नई चीजें ट्राई करने का बहुत शौक था। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, उस उम्र में इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था। ना सिर्फ इन्होंने ये गेम बनाया था, बल्कि इसे एक मैगजीन ने खरीदा भी था। ये शुरू से ही जानते थे कि साउथ अफ्रीका में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना मुश्किल है, इसलिए ये हमेशा से अमेरिका जाना चाहते थे। लेकिन डायरेक्ट अमेरिका जाना मुश्किल था, इसलिए ये अपनी माँ के पास, कैनेडियन माँ के पास कनाडा चले गए। एक्चुअली इनके फादर साउथ अफ्रीकन और इनकी माँ कैनेडियन थी, जहाँ पे इन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की बैचलर ऑफ फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। बाद में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1995 में जब इन्हें थोड़ी ज्यादा समझ हो गई, तो इन्होंने कैलिफोर्निया शिफ्ट कर लिया। वहां पर भी ये यूं तो फिजिक्स में ही आगे की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन इन्हें कुछ दिन कॉलेज जाने के बाद ही ये समझ आ गया कि इंटरनेट में दुनिया बदलने की शक्ति फिजिक्स से कहीं ज्यादा है, और इसीलिए इन्होंने फिजिक्स को छोड़कर अपना फुल टाइम बिजनेस को देना शुरू कर दिया। तो इसी साल 1995 में इलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी Zip2 की शुरुआत की। ये कंपनी ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स को मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज प्रोवाइड करवाती थी। इस कंपनी के बनने के 4 साल बाद, मतलब 1999 में कॉम्पैक कंपनी ने इसे खरीद लिया। यहाँ से इलोन मस्क को 7% शेयर मिले, जिनकी वैल्यू थी $22 मिलियन। पैसा होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि वो आपको और ज्यादा पैसे दे, और ये समझ इलोन मस्क में बहुत अच्छे से थी। इसी सेम साल इन्होंने अपनी पहली ऑनलाइन फाइनेंशियल सॉल्यूशन कंपनी X.com में इन्वेस्ट किया, जो इसके अगले ही साल मतलब 2000 में पेपाल में मर्ज हो गई। बाद में किसी रीजन से पेपाल से अलग होना पड़ा, लेकिन वहां से भी इन्हें $176 मिलियन मिले। पेपाल से अलग होने के बाद इलोन मस्क कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो कोई ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हो। एक लार्जर देन लाइफ टाइप का प्रोजेक्ट वो करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने मार्स पर लाइफ जनरेट करने की सोची, जिसके लिए वो सबसे पहले मार्स पर पेड़ पौधे उगाना चाहते थे। इसके लिए वो रशिया गए ताकि वो एक रॉकेट का अरेंजमेंट कर सके जो मार्स पर जाए। रशिया ने उन्हें $8 मिलियन का प्रपोजल दिया, जो उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो स्पेस में लाइफ को पॉसिबल करना चाहते हैं तो उन्हें स्पेस ट्रैवल को लो कॉस्ट पर लाना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। अपनी शुरुआत के 4 साल बाद 2006 में स्पेसएक्स कंपनी ने अपना पहला रॉकेट फैल्कॉन 1 लॉन्च किया, लेकिन बदकिस्मती से ये रॉकेट अपने लॉन्च के टाइम ही ब्लास्ट हो गया। इससे इलोन मस्क को नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरा ट्राई करने की सोची और उन्होंने 2010 में फैल्कॉन 9 लॉन्च किया। इस रॉकेट के पीछे उनकी थॉट थी कि रॉकेट को वेस्ट ना करके उसे वापस धरती पर बुलाया जा सके, ताकि उसे रीयूज कर सके, क्योंकि अगर हम रॉकेट को रीयूज कर पाए तो हम जो ट्रैवल है उसकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा घटा पाएंगे। लेकिन ये रॉकेट भी स्पेस में जाकर डिसलोकेट हो गया। अब तक वो अपना काफी पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके थे। अगर वो तीसरा ट्राई करते तो वो लगभग अपना सब कुछ खो बैठते, लेकिन इस बात ने भी उन्हें डराया नहीं और उन्होंने एक और चांस लेने की सोची।
और इस बार उन्हें ड्रास्टिकली सक्सेस मिली। इसके बाद उन्हें नासा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रीफिलिंग कैप्सूल भेजने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिससे वो फाइनली स्पेसएक्स को सरवाइव करा पाए और आज वो मार्स पर लाइफ जनरेट करने के प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स में अपने काम के दौरान ही उन्हें रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर और इसीलिए उन्होंने टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट किया। वैसे तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि को फाउंडर ऑफ टेस्ला इलोन मस्क, पर एक्चुअली में जो इलोन मस्क है वो इसके इन्वेस्टर थे, लेकिन शुरू में ये कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग पोजीशन में थी और जितना भी इसको सपोर्ट और जितनी भी बाद में इसमें काम हुआ है वो इलोन मस्क के आगे हुआ है। इसीलिए बाद में इलोन मस्क ने इस कंपनी के को फाउंडर्स में अपना नाम ऐड करवाया था। 2006 में टेस्ला कंपनी ने अपनी पहली कार रोडस्टर लॉन्च की। वैसे तो इसे लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन इस कार में कुछ मेजर बैटरीज की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी टेस्ला कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करती रही और अच्छे मॉडल्स, अच्छी सीरीज आगे चलकर निकालती रही। धीरे धीरे इलोन मस्क अपनी स्पेसएक्स की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे और तभी धीरे धीरे टेस्ला भी इलोन मस्क के नाम से ही जानी जाने लगी। इवन कहा जाता है कि अगर इलोन मस्क टेस्ला में नहीं होते तो टेस्ला डूब जाती, खत्म हो जाती। दुनिया भर में टेस्ला कार्स बहुत पसंद करी जाती हैं और इसी तरीके से इंडिया में भी कुछ लोग इसके बहुत ज्यादा शौकीन हैं, जो इंडिया में टेस्ला के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कंपनी भी काफी हिंट देती रहती थी इस चीज का कि वो इस साल में टेस्ला को इंडिया में लॉन्च कर देंगे, लेकिन अभी रिसेंटली एक फैन ने इलोन मस्क को ट्वीट करते हुए पूछा, डियर इलोन मस्क, प्लीज लॉन्च टेस्ला कार इन इंडिया एज सून एज पॉसिबल। तो इलोन मस्क ने इस ट्वीट पर रीट्वीट करके बताया कि वी वांट टू डू सो बट इंपोर्ट ड्यूटीज आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बाय फार ऑफ एनी लार्ज कंट्री। Moreover, clean energy vehicles are treated the same as diesel and petrol, which does not seem entirely consistent with the climate goals of India. इस पोस्ट में शायद इलोन मस्क इंडिया के पोल्यूशन को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खैर इस बात को छोड़िए। और मैं एक और चीज बता दूं कि इलोन मस्क ने इंडिया के थिंक टैंक नीति आयोग को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करने की बात कही थी, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स ने इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि वो इनसाइड मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट करना चाहती है ताकि लोग इंपोर्टेड चीजों पर कम से कम जाएं। तो इसीलिए अगर आप टेस्ला का इंतजार कर रहे हैं इंडिया में लॉन्च होने का, तो आपका इंतजार लंबा हो सकता है। और इसी के साथ साथ इलोन मस्क एक हाइपर लूप रेल नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं, जिससे वो चाहते हैं कि वो लैंड पर ही ट्रैवल टाइम को कम कर सके। ये थी इलोन मस्क की स्टोरी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेसएक्स अपनी तरह की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने प्राइवेट रॉकेट्स स्पेस में भेजे हैं। और दूसरी चीज, जहां पर लोग सोचते थे कि 100 साल पुरानी कार की कंपनियां हैं जो किसी नई कंपनी को आगे आने ही नहीं देंगी, या किसी भी नई कंपनी का मार्केट में आना बहुत मुश्किल है, वहां पर इलोन मस्क ने कुछ ही सालों में टेस्ला को बनाया भी और फेमस भी कर दिखाया। उनकी स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए और अपने हर कोशिश को अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि फेलियर और सक्सेस में ज्यादा फर्क नहीं होता, कुछ पलों का ही फर्क होता है। अगर आपकी वो कोशिश सक्सेसफुल हो जाए तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, वरना वो आपका एक्सपीरियंस बन जाती है। लेकिन कोशिश हमेशा करते रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट अंटिल नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching this video. Bye bye.